कोरोना के मद्देनज़र अब स्थितियां लगभग सामान्य होती दिख रही हैं। हालांकि कोरोना के जानकारों की माने तो ये बताया जा रहा है कि तीसरी लहर अभी भी घातक है, लेकिन तमाम प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने साप्ताहिक बंदी यानी कि शनिवार और रविवार की जो बंदी थी उसे अब खोलने पर विचार किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात फिलहाल सामान्य हैं। कोरोना के जो मामले थे वो भी अब बेहद कम होते जा रहे हैं। ऐसे में जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे लंबे समय से व्यापारी गण थे, एक लंबा तकरीबन 1 साल का समय हो गया, दुकानें नहीं खुली, रोजगार नहीं बना, व्यापार नहीं बना। ऐसे में अब जब शनिवार और रविवार को सरकार ने कहा था कि वो जगह जगह सैनिटाइज कराएंगे, उसका मेन पर्पस ही यही था दुकानों को बंद करवाने का कि शनिवार और रविवार सैनिटाइज कराया जाएगा। उसके अलावा अब व्यापारी क्या चाहते हैं, शनिवार रविवार का जो लॉकडाउन है उसका पर्पस कितना सॉल्व हो पा रहा है, व्यापारियों को उससे कितना नुकसान हो रहा है, ये जानने के लिए हम व्यापारियों के बीच हैं। संजय गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए भी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर शनिवार रविवार का लॉकडाउन? सिर्फ 2 दिन, बाकी दिन लोग सड़क पे, और आमतौर पर जो लोग सड़क पर रहते थे उससे ज़्यादा मात्रा में सड़क पर, क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? देखिए, यूपी में कोविड अब लगभग काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ गया है और पूरे लॉकडाउन भर व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा सहयोग भी किया है और व्यापारियों ने ही इसमें पूरा संयम बरता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जब सब कुछ खुल गया है तो लॉकडाउन जो है 2 दिन का जो चल रहा है, एक तरह से उसको कर्फ्यू कह लें, लॉकडाउन कह लें या 2 दिन की बंदी कह लें, ये अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं रह गया कि जब सब कुछ खुला हुआ है तो ऐसे में केवल दुकानें बंद हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जो जिन बाज़ारों की जो साप्ताहिक बंदी होती है, किसी के थर्सडे को होती है, किसी की संडे को होती है, किसी को मंडे की होती है, तो वो साप्ताहिक बंदी एक्टिव है। लेकिन जो 2 दिन का ये वीकेंड चल रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। साथ ही साथ क्योंकि तीसरी लहर की संभावना सभी लोग व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए ये महीने के 4 दिन में मिलना बहुत आवश्यक है, ताकि व्यापारी अपनी क्षमता पैदा कर सकें और आर्थिक रूप से थोड़ा मजबूत हो सके आगे भविष्य की लड़ाई कोविड से लड़ने के लिए। सर देखिए, इस बार मेन पर्पस शनिवार रविवार को बंद कराने का, दुकानें बाज़ार जहां भीड़ होती है उन बाज़ारों को बंद कराने का ये था कि वहां पर सैनिटाइज कराएंगे, चूने का छिड़काव कराएंगे, जो भीड़ भाड़ की जगह हैं वहां पर भी समुचित व्यवस्थाएं कराएंगे, पटरी दुकानदारों के लिए भी व्यवस्थाएं करानी थी। लेकिन एक समय तक वो भी रहा, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वो सारी चीज़ें अब हम बाज़ारों से गायब होती देख रहे हैं। इस समय पूरे यूपी में नगर निगम द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा था सैनिटाइजेशन का, उस पर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस समय उतनी गति से नहीं हो रहा जितनी गति से होनी चाहिए। लोग अवेयर हैं, लोग अपने आप से खुद से चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। मुझको लगता है कि सरकार के लोगों में फील रहे कि कोविड अभी गया नहीं है, उस फील को मेंटेन करने के लिए इसको वीकेंड का लॉकडाउन रखा हुआ है। लेकिन 2 दिन का लॉकडाउन जो है ये व्यापारियों को परेशान कर रहा है। अब इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको अब सरकार वापस ले ले और जो साप्ताहिक बंदी है उस साप्ताहिक बंदी को ही रखे केवल। सरकार के राजस्व भी वृद्धि होगी, बाजारों में भीड़ पे भी उसका फर्क पड़ेगा और व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। आप व्यापारी वर्ग से हैं और आपके साथ में तमाम ऐसे व्यापारी होंगे, होटल इंडस्ट्री के व्यापारी हैं। क्या लगता है, ऑनलाइन डिलीवरी तो दे रहे हैं, लोग बैठ के खा नहीं सकते, कितना फ़र्क पड़ रहा है इससे? क्योंकि बैठ के खाने पे कुछ अलग, जो बैठ के खाने के जो चार्जेस होते हैं वो अलग होते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी के चार्जेस अलग होते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी ही सुचारू रूप से रखना सही सरकार का कदम है या बैठ के खाने का भी व्यवस्था हो जानी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन की वजह से सभी क्षेत्र के व्यापार पर बहुत प्रभाव पड़ा है और व्यापारियों की बिक्री पे इसका नकारात्मक असर हुआ है। निश्चित रूप से यदि हमारी दुकान पर कोई ग्राहक आएगा, चाहे वो बैठ के खाए या हमसे कोई परचेसिंग करेगा, तो उसका लाभ व्यापारी को मिलेगा और लोग फैमिली के साथ एंजॉय कर पाते हैं। आप जब पैकिंग पे जाते हैं तो पैकिंग में एक तो उतनी क्वांटिटी नहीं ले पाते हैं। अब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो खाते समय आपको कुछ और चीज़ का इरादा बन गया तो आप उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर किया तो जितना आपने एक बार में ऑर्डर कर दिया उतना ही आप सप्लाई ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यापारियों की सेल पे फर्क। इस बात को तो नहीं कहा जाएगा कि ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो सरकार ले रही है, लेकिन वीकेंड वाला जो विषय है ये अब व्यापारियों को बहुत प्रभावित कर रहा है और परेशान कर रहा है, ये वापस होना चाहिए।
आखिर में क्या चाहते हैं व्यापारी, क्या चाहते हैं प्रदेश सरकार से कि अब आखिरकार क्या स्थितियां होनी चाहिए, चाहे राहत देने की बात हो, चाहे टैक्स में राहत देने की बात हो, या व्यापारियों के साथ अब जो जिस तरीके से तमाम जीएसटी और तमाम तरीके के कानून हैं, आप लोग बेहतर जान रहे हैं, किस चीज़ से राहत चाहते हैं? देखिए, व्यापारी जितनी भी राहत चाह रहे थे, यूपी सरकार ने 1% भी व्यापारियों की बात नहीं सुनी। हम लोग ये चाहते थे कि जो कोविड काल के दौरान जितने भी व्यापारियों की डेथ हुई है, उनको जीएसटी के अंतर्गत जो पंजीकृत थे उनको 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से जीएसटी का जो बीमा था वो बीमा विभाग की तरफ से था, किसी बीमा कंपनी से नहीं था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे थे कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को दिया जाए। साथ ही साथ जो व्यापारी फूड के आइटम में लगे हुए थे, यानी कि सरकार के आदेश पर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री कर रहे थे, उनकी जिनकी डेथ हुई है उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा जैसे अन्य विभाग के लोगों को दिया गया, वो मुआवजा इनको दिया जाए, वो भी सरकार ने नहीं दिया। साथ ही साथ हम लोग ये मांग रहे थे कि बिजली के बिल के फिक्स चार्ज, डेवलप और मिनिमम चार्ज, ये सारे चार्ज जो हैं 1 साल के लिए माफ़ की जाए, ताकि व्यापारियों की जो क्रय क्षमता है वो बढ़े और व्यापारियों का जो उसका पेइंग कैपेसिटी है वो प्रभावित हुई है, तो उसका कहीं ना कहीं उसको लाभ मिल जाए। लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। व्यापारियों को लोन आसानी से मिले, उसके लिए भी सरकार ने कोई बहुत ज़्यादा ऐसी व्यवस्था नहीं की है। एमएसएमई सेक्टर में व्यापारियों को लाए हैं, लेकिन अभी उसके लिए कोई पॉलिसी भी घोषित नहीं की है। तो साफ तौर पे व्यापारियों की समस्याएं तो हैं ही, और भी व्यापारी हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरीके से देख रहे हैं शनिवार और रविवार का बेसिकली जो लॉकडाउन लगाने का पर्पस था। क्या लगता है वो लॉकडाउन का पर्पस पूरा हो पा रहा है, और अगर हो पा रहा है तो अब व्यापारियों को उसमें किस तरीके से राहत चाहिए? देखिए, शनिवार इतवार का जो लॉकडाउन अब है, अब काफ़ी हद तक कोविड से जो है निजात हो चुकी है। वैक्सीनेशन अपने चरम पे है, सरकार द्वारा कराया जा रहा है। हम लोग अपने व्यापार मंडल के माध्यम से सरकार पे ये भी मांग रखी कि प्रमुख बाज़ारों में हम व्यापारियों की तरफ से वैक्सीनेशन कैंप लगवाया जाए, और ये शनिवार और इतवार का लॉकडाउन बंद करके एक दिन इतवार का लॉकडाउन लगाइए, वो भी संपूर्ण लॉकडाउन। उससे जो है क्या है कि आपसे कोविड की और बचाव हो सकते हैं। लेकिन ये 2 दिन का लॉकडाउन अब व्यापार को बहुत प्रभावित कर रहा है। वैसे ही कोरोना काल में हम लोग का व्यापार बहुत हद तक प्रभावित हो चुका है। सरकार द्वारा कोई भी हम लोग को मदद नहीं मिली, हम लोग की किसी पटल पे बात नहीं सुनी गई। इसके कारण सारे वर्ग का, चाहे वो किसी भी श्रेणी का व्यापारी हो, सर्व व्यापारी पीड़ित है। किराया नहीं दे पा रहा है, अपने घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, और एमपीए हो रहे हैं अकाउंट हम लोगों के। तो इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा, और हम लोग को सरकार से यही मांग है कि 2 दिन का लॉकडाउन ख़त्म करके 1 दिन की संपूर्ण लॉकडाउन लगा करके लगाएं, जिससे कि कोविड से भी बचत हो और हम लोग का व्यापार सुचारू रूप से आगे बढ़े और हम लोग की मांगों को पूरा किया जाए। जाहिर तौर पे व्यापारियों की अपनी मांग तो है ही। किस तरीके से देखते हैं सर, आप भी व्यापारी वर्ग से हैं, कैसे समझते हैं कि जो लॉकडाउन का पर्पस है कहाँ तक सॉल्व हो पा रहा है? सबसे बड़ी बात ये कि जिन वजहों से 2 दिन का सिर्फ लॉकडाउन लगता है, बाकी दिन तो आम जनता सड़क पे रहती है, लोग दुकानों पे जा रहे हैं, हर चीज़ नॉर्मल हो रही है। व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो 2 दिन का लॉकडाउन सरकार को कायदे से ख़त्म कर देना चाहिए और वीकली लॉकडाउन चालू कर दें, जिसके और जो इन्होंने कहा था कि सैनिटाइज करेंगे, ये सब हो नहीं रहा है। दुकानें आधी खुल रही, लोग सड़क पे फिर भी हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ व्यापारी का है। नुकसान सिर्फ व्यापारी का है। और भी लोग हैं, बात करते हैं। किस तरीके से सर देखते हैं, व्यापारियों को राहत देने जैसी खबर अभी तक नहीं आई कोरोना काल में? सरकार ने राहत कहाँ दी? ऑनलाइन व्यापार चालू रखा, व्यापारियों की दुकान बंद कर दी, व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? हाँ, सरकार इसका जवाब दे व्यापारियों को। ऑनलाइन व्यापार वालों की डिलीवरी चल रही थी, हाँ, तो उसका नुकसान हम लोगों को हुआ, व्यापारियों को। हमने अपना व्यापार बंद किया और लोगों की मदद की, हाँ, भूखे नंगों को हमने खिलाया पिलाया कि कोई मरे नहीं, हाँ। और उसके बावजूद बिजली का बिल में ना हमको आपने छूट दी, बिजली के बिल में एक फिक्स चार्ज आपने लगा रखा है, हाँ। वो ऐसा धब्बा, हम बिजली खर्च करते हैं 1500 की, और फिक्स चार्ज जोड़ के 1000 रुपये 1500 रुपये फिक्स चार्ज जोड़ के दुगने से ज़्यादा देते हैं। और उसके बाद भी विभाग घाटे पे, हमारे पैसे से सरकार चल रही है, हमको कोई सहायता नहीं। हमके पैसे से जो जी रहे हैं उनको सारी सुविधाएं हैं, तो व्यापारियों के साथ सरकार भेदभाव तो कर ही रही है। आने वाले चुनाव में व्यापारी सरकार को उनकी औकात बताएगा कि जो हमारे साथ आपने भेदभाव किया है,
तुमको हम रसातल तक पहुंचाएंगे। 14 साल का वनवास काट के आए हो, अग्रिम फिर 14 साल तुमको भेजने की व्यवस्था व्यापारी। बिजली का निजीकरण भी होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश का आने वाले समय का विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा। निजीकरण की एक बात आप सुनिए, आप जब कनेक्शन लेते हैं तो आप एस्टीमेट जमा करते हैं, एस्टीमेट में आपसे सिक्योरिटी जमा होती है। जब आप कनेक्शन कटवाते हैं तो पीडी का 110 रुपये जमा कराते हैं। आज तक आप विभाग ये बता दे कि जनता की जो सिक्योरिटी का पैसा किस मद में रखा है और कब विद ब्याज के वापस करेगी। राज्य विद्युत परिषद बिक जाएगा, जनता का पैसा नहीं दे पाएगा, सरकार का खजाना खाली हो जाएगा। सिर्फ आप 18% ब्याज लेते हैं, अगर हम बिजली का बिल जमा करते हैं हमको 9% लगा के दे दीजिए, आपको अपनी औकात मालूम हो जाएगी, सरकार का खजाना खत्म हो जाएगा, बिक जाएगी सरकार, मगर लोगों को सिक्योरिटी का पैसा नहीं वापस कर पाएगी। फिक्स चार्ज आपने एक अपना सपोज कीजिए आपका 2 किलोवाट का है, 500 किलोवाट आपने फिक्स चार्ज रखा है पर किलो, पर उसके बाद तो दो का कनेक्शन है तो 1000 हो गया। बिजली हमने 1500 की खर्च की, 1500 वो प्लस 1000 वो और प्लस उसके बाद और टैक्सेस जोड़ के आप 2800 का बिल आपने भेज दिया। उसके बाद भी विभाग घाटे में है, चोरी करते हैं इनके कर्मचारी बिजली की। हाँ, और भोक्ता है उपभोक्ता, ये सरकार सारा भेदभाव कर रही है। और खास दुकानें बंद रही, हमको कर्मचारी का वेतन देना, बंद दुकानों में बिजली का बिल दे रहे हैं। अगर बिजली का बिल हमने 8 महीने अगले दफे और आपकी 2 महीने 10 महीने दुकानें हम लोग का व्यापार बंद रहा, हाँ, तो बिजली में कुछ राहत होनी चाहिए थी। बिजली विभाग पर भी घाटे पे है, बिगर पैसे बिगर बिजली दिए हुए आपने हमसे 10 महीने का पैसा लिया, उसके बाद भी विभाग घाटे पे है। हाँ, तो आप कहाँ व्यापारियों के साथ न्याय क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अन्याय का खिमाजा पहले आपने भोगा था। हाँ, व्यापारियों ने ही 221 से आपको 47 पे पहुँचाया था, व्यापारियों ने 47 से 312 पहुँचाया। अब व्यापारी चाहेगा तो फिर तुमको रसातल में भेजेगा। बिल्कुल बड़ी बात है। देखिए, बिजली के दामों को लेकर के प्रदेश में इस वक्त वैसे भी हलचल मची हुई है। किस तरीके से देखते हैं सर, ज्वेलरी की दुकानों की विशेषकर अगर बात करें तो सहालक का टाइम लगभग निकल गया लेकिन ज्वेलरी की दुकानें नहीं खुली, उस समय कैसे जो इससे जुड़े व्यापारी हैं उनको कितना नुकसान है? बहुत नुकसान हुआ है। और उसके साथ में जो छोटी दुकानें होती हैं उसमें तमाम कर्मचारी होते हैं, उनकी भी रोजी रोटी उससे प्रभावित हुई है। जो आम नागरिक है, आम नागरिक क्योंकि टैक्स सबसे ज़्यादा यही लोग देते हैं और इन लोगों को जब प्रभावित किया जाता है तो सरकार पे भी राजकोष पे घाटा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिसको ये अभी तक देश आज़ादी के बाद से कोरोना काल तो शनिवार इतवार की बंदी चल रही है, लेकिन यहाँ तो पहले से पंचम तल जॉर्ज बुश के जाने के बावजूद भी, जहाँ पे सोमवार से शुक्रवार तक ही ऑफिस का कार्यकाल चल रहा है, यहाँ महीने के 20 दिन ही ऑफिस चल रही है। तो आज़ादी के बाद भी हम तो कोरोना काल तब से लेके आज तक झेल रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री तक ये बात जानी चाहिए, वो उस चीज़ को एकदम भूले हुए हैं। इनको ये समझने की जरूरत है कि जो ब्यूरोक्रेसी इनको नचा रही है, ये बहुत चंद दिनों में सड़क पे लाके खड़ी कर देगी, अगर बाबा हमारे जल्दी समझ नहीं पाए तो। बिल्कुल, देखिए, जाहिर तौर पे व्यापारी वर्ग में गुस्सा है। और साथ ही साथ एक आखिरी सवाल संजय जी लेंगे, व्यापारी वर्ग अपनी तरफ से क्या संदेश देता है वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन सभी को लगानी चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता है सभी व्यापारियों से और देश की पूरी जनता से कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय ऐसा है जिससे हम लोग कोविड से बच सकते हैं। और मास्क लगाएं हम लोग, इसी से कोविड को हम लोग हरा पाएंगे। तो वैक्सीन सबको उत्साह के साथ लगानी चाहिए और दोनों डोज जो है पूरे समय के हिसाब से लगानी चाहिए। देखिए, साफ तौर पे व्यापारी वर्ग से बात करने के बाद एक निष्कर्ष यही निकलता है कि उत्तर प्रदेश में जो वीकेंड के लॉकडाउन है उनका कोई बहुत सार्थक रूप देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से दावे किए गए थे कि अब उत्तर प्रदेश में जो शनिवार रविवार अगर लॉकडाउन या बंदी रखेंगे तो दुकानों को सैनिटाइज किया जाएगा, वैसी भी कोई व्यवस्था नहीं दिखती। व्यापारियों को राहत देने की अगर बात करें तो बिजली की दरों से लेकर के तमाम जीएसटी से लेकर के तमाम वो व्यापारी जो कोरोना काल में ख़त्म हो गए, उनके घर वालों को भी कुछ अनुचित लाभ मिलना चाहिए था। तमाम चीज़ों को लेकर के व्यापारी वर्ग के अंदर रोष ज़रूर है, लेकिन देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार बदलती है, क्या इनमें कोई बदलाव किया जाएगा या आने वाले समय में अन्य प्रदेशों की तरह इस लॉकडाउन को भी खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति अब काफ़ी कंट्रोल है
और हर रोज़ अब 100 से कम मरीज़ आने लगे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में अभी भी एक्टिव मरीज़ों की बात करें तो ये संख्या 1000 से कम है, लेकिन प्रदेश में फिर भी वीकेंड लॉकडाउन अभी भी चालू है। हालांकि ज़्यादातर राज्यों ने अपने यहाँ से वीकेंड लॉकडाउन को हटा दिया है, लेकिन प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से जो मार्केट्स हैं वो बंद रहती हैं और उसकी वजह से व्यापारियों का काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। इसी पर व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म होना चाहिए या अभी बरकरार रहना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए अट्टा मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर CB झा जी भी मौजूद हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। सर, फर्स्ट रिएक्शन आपका, कोरोना अब ख़त्म होने वाला है, ऐसे में मार्केट क्या ओपन होने चाहिए, वीकेंड लॉकडाउन हटना चाहिए? ऐसा है, ये अट्टा मार्केट गरीबों की मार्केट है, मध्यम जीवियों की मार्केट है और शनिवार एतवार को यहाँ पर सप्ताह भर की टोटल जितनी बिक्री होती थी उतना ही बिक्री 2 दिन में होती थी। आज हमारे गरीब व्यापारियों ए फुटपाथ वालों ए दुकानदारों की हालात ये हो गई है कि दुकान बंद करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अतः सरकार से आग्रह है ये शनि और एतवार भले उस समय को आगे पीछे कर दें, लेकिन शनि एतवार को बाजार को जरूर खोलने दें जिससे गरीब व्यापारियों को राहत मिले। धन्यवाद। सर, आपको लगता है ना, चूंकि अट्टा मार्केट एक आसपास के इलाके वालों के लिए, खासकर NCR लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ऐसे मार्केट बंद होना बहुत बड़ा लॉस है, तो अब टाइम शेड्यूल करके अगर मार्केट को खोला जाएगा तो व्यापार पर तो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, टाइम शेड्यूल करने से व्यापार और 2-4 दिन लगेगा, लेकिन ये बंदी से तो बेटर होगा ना। अभी यह है, ज़्यादातर NCR के आदमी नौकरी पेशा वाले हैं जिसको शनि एतवार को छुट्टी होती है और शनि एतवार को ही हमारे यहाँ पर बाजार बंद रहता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी घाटा है। हम लोग बाजार विवश हो, ये दुकानदार भाग रहे हैं, पटरी वाले भी जो गए हैं वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। अतः हम बार बार ये निवेदन करेंगे, टाइम 19-20 कर दें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाजार खोलें एतवार और शनिवार को जरूर। भले वो मंगलवार बंद कर दें, अगर उन्हें ये दिन बंद करना है तो वो सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक ये दिन बंद कर सकते हैं, साप्ताहिक छुट्टी दे दें, लेकिन शनि एतवार को बाजार को। एक आखिरी सवाल, आप चूँकि प्रेसिडेंट है, मार्केट की अच्छी खासी भीड़ आती है, ऐसे में कोरोना के वक्त में कंट्रोल आपने कैसे किया? क्योंकि ये मार्केट के हालात ज़्यादा बिगड़े नहीं कोरोना के दौरान, जब पीक पे भी कोरोना था, हालांकि लॉकडाउन था, फिर भी हमने उससे पहले देखा मार्केट खुला था। ऐसा है, हमारे सभी व्यापारी वर्ग, चाहे वो बड़े शोरूम वाले हों या फुटपाथ पर बेचने वाले हों, सभी ने कोरोना दरमियान में सरकार के नियम का पालन किया है, दूरी भी बनाए रहा यथाशक्ति जो हैं, और इसी कारण से हम लोग सफल रहे कि हमें अट्टा मार्केट में ये भी पेशेंट कोरोना का नहीं मिला। आपका क्या नाम है? जतिन। क्या काम करते हैं आप? मेरी यही शॉप है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन जो है अब हटना चाहिए या अभी और रहना चाहिए? अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया और हमारे बिजनेसेस भी इसमें सफ़र हो रहे हैं, तो इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि वीकेंड लॉकडाउन हट जाए ताकि ये बिज़नेस के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल भी रहेगा। ये अगर बात करें पहले जब लॉकडाउन या कोरोना नहीं था तो बिजनेस कैसा था, उसके बाद से कितना फ़र्क पड़ा है आपके बिजनेस? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मान के चलिए कि बिज़नेस जो रह गया 30% के करीब ही रह गया, उससे मतलब उससे ऊपर नहीं उठ पा रहा बिज़नेस। लॉकडाउन से पहले अच्छा था, बट लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है बिज़नेस। तो आपको अपना एक्सपीरियंस से क्या लगता है, कस्टमर आना क्यों नहीं चाह रहा? वजह आपको क्या लगता है? भी ये इस वजह से कि लोग डरे भी हुए हैं और दूसरा सैटरडे संडे से तो इम्पैक्ट पड़ा भी हुआ है कि हाँ जी की बिजनेस इसी वजह से थोड़ा सा है इफेक्ट हुआ है। आपका क्या नाम है? राम। आपका भी यहाँ दुकान है? साथ बोला कपड़े की दुकान है हमारी। कितना लॉस हो रहा है? सर मेन तो है सैटरडे संडे जो छुट्टी होता है उसकी वजह से लॉस तो है ही, पर फिर भी मतलब खुलना चाहिए। अब तो काफ़ी समय हो गया तो खुलना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि अब वीकेंड लॉकडाउन खत्म होना चाहिए? जी बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। अब तो काफ़ी दिन हो गया ना सर, कितना करेंगे, व्यापारी का तो काफ़ी लॉस हो रहा है ना, उसके हिसाब से तो खुलना चाहिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ दुकानदारों की भी एक ही बात है। आप एक बार ये मार्केट देख लीजिए, ये अट्टा मार्केट है नोएडा की, जो कि अपने आप में काफ़ी फेमस है और आसपास के जो लोग यहाँ रहते हैं इलाके के, वो अक्सर यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन वीकेंड में ये मार्केट की रौनक अलग होती है, बहुत सारे यहाँ लोग पहुँचते हैं, लेकिन अब चूँकि वीकेंड को बंद रहता है जिसकी वजह से मार्केट को काफ़ी नुकसान भी। कुछ और भी दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? इरफान। क्या चाहते हैं, वीकेंड लॉकडाउन अब हटा दे सरकार? हाँ जी, हटाना चाहते हैं। नुकसान कितना हो रहा है आपको? नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है जी।
आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राम कुमार। नाम सबसे ज़्यादा बिजनेस चलता है सैटरडे संडे वीकेंड पर, ऐसे में लॉकडाउन कितना बड़ा लॉस? बहुत ही बड़ा लॉस है। अब कल ऐसे मान चलो कि 800 रुपये की सेल हुई, 400 रुपये मालिक ने झाड़ी दिया, 300-400 रुपये किराया निकल गया, कुछ नहीं बचा। संडे शनिवार जो कमाई होता है हम लोगों को तो वो तो बंद रहता है। हम लोग तो काम करने वाले बंदे, हम तो कहते हैं कि शनिवार संडे खुलना चाहिए, बाकी दिन कभी सोमवार या मंगलवार को 2 दिन भले आगे पीछे बंद करा जाए, संडे शनिवार जरूर खुलना चाहिए। कहने का मतलब है वीकेंड पर खुल जाए, भले ही किसी और दिन बंद कर दे चाहिए, या सोमवार है या मंगलवार है, बाकी दिन ऐसे कर दिया ना, शनिवार संडे जरूर खोलना चाहिए, मेरी ये विनती है। चलिए, ये देखिए अलग अलग राय निकल कर आ रही है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष जी, काम चल रहा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं चल रहा है काम। क्या चाहते हैं, लॉकडाउन हटना चाहिए? बिल्कुल सर, हटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की एक ही राय निकल कर आ रही है ज़्यादातर कि वीकेंड लॉकडाउन हटना चाहिए, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन पर वीकेंड का मतलब है सैटरडे संडे लोगों का काम चलता है, लेकिन अब चूंकि बंद है तो काम नहीं चल रहा है। आपका क्या नाम है? नीरज यादव। नीरज, क्या चाहते हैं, लॉकडाउन रहे या खत्म होना चाहिए। अच्छा, जो कस्टमर आपके पास आते हैं ऐसे में उनको डील कैसे करते हैं? उनका अभी भी कोरोना का खतरा तो है, सैनिटाइजर हुआ या मास्क वगैरह हुआ? हाँ, मास्क और सैनिटाइजर दोनों प्रयोग होते हैं जी। सैनिटाइजर मास्क। कस्टमर अभी भी डर रहे हैं जब यहाँ शॉपिंग करने आते हैं? हाँ, डर तो है अभी हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, अब डर तो है कोरोना का। अभी 2 दिन बंद रहती है, डरते 2 दिन बंद रहती है, इसी कारण बस वीकेंड पर बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है जी। तो आप देख सकते हैं वीकेंड पर बंद होने की वजह से ये लॉस बता रहे हैं अपना। लेकिन खैर, आप देखें ये अट्टा मार्केट है और कोरोना से पहले अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ शायद पैर रखने की जगह नहीं होती थी सुबह से शाम तक, लेकिन चूंकि अब लॉकडाउन के बाद से परिस्थितियाँ बदली हैं, ऐसे में यहाँ के भी हालात बदल चुके हैं मार्केट के, और पहले जैसी रौनक अब नज़र नहीं आती है। तो व्यापारियों का एक ही कहना है कि लॉकडाउन अब ख़त्म होना चाहिए वीकेंड पर, क्योंकि उनको भी अपना काम चलाना है। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार। विनोद, की क्या काम करते हैं आप? मैं तो पट्टी लगाता हूँ यहाँ पे। काम चल रहा है आपका? जी नहीं, बहुत मंदा है। मंदा है? बहुत मंदा। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से क्या मांग करेंगे, वो तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हो संभव गरीब आदमी को सहयोग करें, यही कहेंगे और क्या। आप चाहते हैं लॉकडाउन हटे? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये लॉकडाउन सबसे बड़ी बात है कि आदमी की जान की बात है, बीमारी की बात है, इसमें पूरी सतर्कता होनी चाहिए, पूरा निरीक्षण होना चाहिए और बचाव भी होना चाहिए। कुछ ऐसा विचारधारा लाए जो दोनों तरफ से बीच का रास्ता निकाले, जो काम भी चले और सुरक्षा भी हो। आपके पास जो कस्टमर आते हैं तो आपको लगता है कि वो जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल है उनका पालन कर रहे हैं? पालन बहुत नहीं भी करते हैं, बहुत करते भी। ऐसे में क्या कभी आप उनको समझाते हैं? हाँ, जहाँ तक होता है, जब जैसे छींकते हैं तो उस समय बोल देते हैं, भैया अगर नहीं हो रहा तो कम से कम हाथ पर मुंह पर हाथ भी रखो, कपड़ा रखो, ऐसा कहते हैं। और करने वाला करता भी है, मास्क का भी प्रयोग करते हैं। तो बहुत तरह के लोग हैं, कोई इसका अच्छा से भी पालन करता है, कोई नहीं भी करता है। चलिए, तो आप देख सकते हैं अट्टा मार्केट में लगातार हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी क्या राय है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, कुछ और भी दुकानदार हमारे। आपका क्या नाम है? गगन। गगन, काम चल रहा है आपका? काम अभी मंदा है जी। पहले के मुकाबले कितना काम बचा है? पहले के मुकाबले 50% हो गया, आधे आधे। तो आप क्या चाहते हैं, वीकेंड लॉकडाउन रहे या ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म कर देना चाहिए आपको। ख़त्म कर देना चाहिए जी। तो आप देखें, ये लोगों का यही कहना है कि अब वीकेंड लॉकडाउन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब कोरोना के केसेस की अगर हम बात करें तो 100 से कम हर दिन केस आ रहे हैं और 1000 से नीचे एक्टिव केस हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोरोना बहुत हद तक कंट्रोल में है, लेकिन सरकार कोई चूक ना हो इसके लिए अभी भी वीकेंड पर लॉकडाउन लगा रही है। लेकिन वहीं व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिस पर व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि वीकेंड लॉकडाउन अब ख़त्म होना चाहिए। हैदर अली, JK24/7 न्यूज़, नोएडा।